जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंस प्रो। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है इंडिया वर्सेस चाइना मिलिट्री कंपैरिजन। ये कंपैरिजन हमने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 से लिया हुआ है। इंडिया और चाइना एशिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं और इनकी मिलिट्री पावर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स वर्ल्ड के सभी कंट्रीज की मिलिट्री पावर का एनालिसिस करता है और एक कम्प्रिहेंसिव रैंकिंग पेश करता है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया और चाइना दोनों का प्रदर्शन कैसा रहा, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैन पावर की। इंडिया के पास एक्टिव पर्सनल 14,55,550 हैं, वहीं चाइना के पास 20,35,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं। रिजर्व पर्सनल की बात की जाए तो इंडिया के पास 11,55,000 है, वहीं चाइना के पास 5,10,000 रिजर्व पर्सनल हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस इंडिया के पास 25,27,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाइना के पास 6,25,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए फाइनेंशियल्स की तो इंडिया का डिफेंस बजट $74 बिलियन है, वहीं चाइना का डिफेंस बजट $227 बिलियन है। वहीं सिपरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना का डिफेंस बजट $296 बिलियन है और इंडिया का डिफेंस बजट लगभग $84 बिलियन है। बात की जाए एयर पावर की तो इंडिया के पास टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या है 2,296, वहीं चाइना के पास टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या है 3,304। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इंडिया के पास 606 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वहीं चाइना के पास 1,207 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। डेडिकेटेड अटैक की बात की जाए तो इंडिया के पास 130, वहीं चाइना के पास 371 डेडिकेटेड अटैक हैं। ट्रांसपोर्ट्स की बात की जाए तो इंडिया के पास 264 और चाइना के पास 289 ट्रांसपोर्ट हैं। ट्रेनर की बात की जाए तो इंडिया के पास 351 ट्रेनर्स और चाइना के पास 402 ट्रेनर्स हैं। स्पेशल मिशन की बात की जाए तो इंडिया के पास 70 और चाइना के पास स्पेशल मिशन की संख्या 112 है। बात की जाए एरियल टैंकर्स की तो इंडिया के पास 6 हैं, वहीं चाइना के पास लगभग 10 एरियल टैंकर्स हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो इंडिया के पास 869 हेलीकॉप्टर्स हैं, वहीं चाइना के पास 913 हेलीकॉप्टर्स हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो इंडिया के पास 40 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, वहीं चाइना के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लैंड पावर की। इंडिया के पास टैंक स्ट्रेंथ है 4,614, वहीं चाइना के पास 5,000 टैंक स्ट्रेंथ है। आर्मर्ड व्हीकल की बात की जाए तो इंडिया के पास 1,51,248 आर्मर्ड व्हीकल है, वहीं चाइना के पास 1,74,300 आर्मर्ड व्हीकल हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात की जाए तो इंडिया के पास 140 और चाइना के पास 3,850 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं। टोड आर्टिलरी की बात की जाए तो इंडिया के पास 3,243, वहीं चाइना के पास 1,434 टोड आर्टिलरी हैं। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स की बात की जाए तो इंडिया के पास 702, वहीं चाइना के पास 3,180 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नेवल पावर की। इंडिया के पास फ्लीट स्ट्रेंथ 294, वहीं चाइना के पास 730 फ्लीट स्ट्रेंथ है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात की जाए तो इंडिया के पास 2 और चाइना के पास भी लगभग 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। हेलो कैरियर्स की बात की जाए तो इंडिया के पास एक भी नहीं है, वहीं चाइना के पास 3 हेलो कैरियर्स हैं। सबमरीन्स की बात की जाए तो इंडिया के पास 18 और चाइना के पास लगभग 31 सबमरीन्स हैं। डिस्ट्रॉयर्स की बात की जाए तो इंडिया के पास लगभग 12 डिस्ट्रॉयर्स हैं, वहीं चाइना के पास लगभग 49 डिस्ट्रॉयर्स हैं। फ्रिगेट्स की बात की जाए तो इंडिया के पास 12 और वहीं चाइना के पास 42 फ्रिगेट्स हैं। कॉर्वेट्स की बात की जाए तो इंडिया के पास 18 और वहीं चाइना के पास 72 कॉर्वेट्स हैं। पेट्रोल वेजल्स की बात की जाए तो इंडिया के पास 137 और चाइना के पास 150 पेट्रोल वेजल्स हैं। बात की जाए माइन वॉरफेयर की तो इंडिया के पास इसकी संख्या 0 है और चाइना के पास माइन वॉरफेयर की जो संख्या है वो लगभग 36 है। आइए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं लॉजिस्टिक्स पर। इंडिया के पास एयरपोर्ट्स जो है वो 346 है, वहीं चाइना के पास 507 एयरपोर्ट्स हैं। दोस्तों, इंडिया लगभग 13,888 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है अदर कंट्रीज के साथ, वहीं चाइना 22,457 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है बाकी की कंट्रीज के साथ। इंडिया की कोस्ट लाइन लगभग 7,000 किलोमीटर है, वहीं चाइना की कोस्ट लाइन लगभग 14,500 किलोमीटर है। बात की जाए वाटरवेज की तो इंडिया के पास 14,500 किलोमीटर वाटरवेज है, वहीं चाइना के पास 27,700 किलोमीटर का वाटरवेज। सिपरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग रैंक जो है वो है दूसरी और इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग रैंक चौथी है। न्यूक्लियर आर्सेनल की बात की जाए तो इंडिया के पास लगभग 172 न्यूक्लियर आर्सेनल है, वहीं चाइना के पास लगभग 500 न्यूक्लियर आर्सेनल है।
दोस्तों, चाइना का जो डिफेंस बजट है वो मोस्टली चाइनीज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नए वेपन सिस्टम पर खर्च किया जा रहा है। वहीं जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो मॉडर्नाइजेशन पर काफी तेजी ला रहा है, खासकर डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इंडिजीनियस वेपन सिस्टम पर। इंडिया और चाइना की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज देखी जाए तो चाइना अपनी न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम कैपेबिलिटीज को भी बढ़ा रहा है, जिसमें आईसीबीएम्स यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और एसएलबीएम्स यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स शामिल हैं। इंडिया अपने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर कायम है। वो अपने न्यूक्लियर ट्राइड यानी लैंड, एयर और सी बेस्ड न्यूक्लियर सिस्टम्स को लगातार मजबूत कर रहा है। दोस्तों, अगर एयर पावर का कंपैरिजन किया जाए तो चाइना के पास इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें J-20 जैसे 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा चाइना अपने ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम्स पर काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्ट कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स की सेना में भी काफ़ी एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे राफेल, सुखोई MKI और आने वाले तेजस MK2 जैसे मॉडल फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। हालांकि संख्या में ये चाइना से काफ़ी कम है। इंडिया का फोकस क्वालिटी और टेक्नोलॉजी पर है। दोस्तों, अगर इंडिया और चाइना की नेवल स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाए तो चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा शिप्स हैं। इसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स का एक बड़ा बेड़ा है और ये तेज़ी से अपनी ब्लू वाटर नेवी को बढ़ा रहा है। वही बात करें इंडियन नेवी की, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स में INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स भी शामिल हैं। इंडिया अपनी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ को खासकर इंडियन ओशन में काफ़ी मजबूत कर रहा है। टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन की बात की जाए तो चाइना ने अपनी सेना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के साथ काफ़ी आगे बढ़ाया है। चाइना ने अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में और रिसर्च डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा खर्च किए हैं। इंडिया ने भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। DRDO और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के सहयोग से इंडिया अब इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम जैसे अग्नि-4, ब्रह्मोस 2 और तेजस फाइटर जेट्स पर ध्यान दे रहा है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने भी डिफेंस प्रोडक्शन में एक नई जान फूंकी है। दोस्तों, अगर बात करें दोनों कंट्रीज की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में तो चाइना का रसिया के साथ एक मजबूत मिलिट्री टेक कोलैबोरेशन है। इसके अलावा पाकिस्तान और कई अन्य देशों के साथ उसके अच्छे डिफेंस डील्स भी हैं। इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स मुख्य रूप से USA, फ्रांस, इजराइल और रशिया के साथ है। इंडिया US डिफेंस कोऑपरेशन के तहत कई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और डिफेंस सिस्टम्स मिल रहे हैं, जिससे इंडियन मिलिट्री की क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ी है। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जहां चाइना अपने भारी डिफेंस बजट और संख्या के बल के चलते काफ़ी आगे दिखता है, वहीं इंडिया भी अपनी क्वालिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के तहत पीछे नहीं है। आने वाले सालों में दोनों देशों के बीच ये मिलिट्री कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा तेज देखने को मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बने रहिए हमारे चैनल के साथ।